हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएटेड लॉ स्कूल नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि NLSIU के बारे में, बैंगलोर के बाद उसके 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के बारे में। उसका जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या कंप्लीट प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह आप जो है एडमिशन फ़ी क्या रहेगा, फाइनेंशियल एड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है पूरी कंप्लीट जानकारी इस प्रोग्राम के बारे में हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट का बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ एडमिशन टेस्ट NLS-80 इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है हेड किया जाएगा 24 अप्रैल को, यानी कि आपके पास ओनली 4 मंथ बचे हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये सब्जेक्टिव और जो है ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से क्वेश्चन अपने पेपर में पूछेगा। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट आगे हम बात करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। क्लैट का भी फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, लेकिन ये 3 ईयर प्रोग्राम के लिए है। तो ये आपका फॉर्म जो है जनवरी में आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस है, NIRF रैंकिंग इसकी 1 है और रिसर्च मैथडोलॉजी पे पूरी पढ़ाई होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ तो 2000 रुपीज़ जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले, उनको जो है 1500 रुपीज़ ही पेड करने रहेंगे एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनको जो है मिनिमम 45% मार्क चाहिए। SC ST या रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको मिनिमम जो है 40% मार्क चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन हो, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BA BSc BCom BTech जो भी आप किए हो, आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हो। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। कॉरपोरेट वालों के लिए तो एक तरह से ये सोचो कि हेवन है ये। अगर आप जाना चाहते हो कॉरपोरेट सेक्टर में काम, यहाँ से लॉ करने के बाद डेफिनेटली आपका जो है बेहतरीन लाइफ स्टाइल रहने वाला है, परफॉर्मेंस रहने वाला है, आगे फर्दर फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। तो आप जो है अगर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में भी हो इस बार, तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अपना बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है इसका। अब बात करते हैं नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट के बारे में। नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है क्या? बेसिकली इसका जो है एक सिंगल पेपर होगा जो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा आपका। कंप्लीट इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। 2 पार्ट में ये डिवाइड रहेगा आपका जो है पेपर। पहला पार्ट ए जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे MCQ फॉर्मेट में, 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के। और पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, दैट मीन कि आपको रिटेन करना रहेगा, ऐसे लिखना रहेगा, उसमें सॉल्व करने रहेंगे जो क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के या लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। इस तरह का ये टोटल 1 पेपर 2 पार्ट 2.5 एन आवर आपके पास टाइमिंग है, यानी कि 150 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करने रहेंगे। सबसे बड़ी बात इसका जो है इस पेपर का फॉर्मेट जो है वाकई जो है मतलब कंसीडर करने लायक है। इन्होंने जो है अपने स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से ये जो है इन्होंने जो है पेपर फॉर्मेट बनाया है एंट्रेंस का, कि क्या क्या जो है आपको पूछा जाएगा, किस फॉर्मेट में आपको एग्जाम देना है, क्वालिफाइंग कैसे रहेगा, ये सारा कंप्लीट डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए में मैंने आपको बताया MCQs टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें है तो कंपलसरी ध्यान रखिएगा। इट्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस अभी से मस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, ये सारे जो है आपको कवर करने रहेंगे। लॉजिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आपको पढ़ने रहेंगे, तभी आप ये जो है एंट्रेंस क्रैक कर पाओगे। नंबर ऑफ सीट यू नो दैट ऑल्सो 60 या 60 सीट हैं, तो आपके लिए एक टफ कंपटीशन होने वाला है 3 ईयर प्रोग्राम के लिए। 75 मार्क का ये टोटल जो है आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा पार्ट ए, जिसमें आपको जो है 75 नंबर पर क्वेश्चन पर मार्क है, यानी कि 75 नंबर का है, 75 क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 जो है इसका डिडक्शन ऑफ निगेटिव मार्किंग है, दैट मीन कि रॉन्ग आंसर पे आपको जो है 0.25 मार्क आपके जो है डिडक्ट होंगे। तो इसीलिए रॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं देना है, जो एकदम श्योर हो वही करके आना। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा ये पहले सुन लो आप। जो है पार्ट ए एक क्वालिफाइंग
पार्ट है, तभी आप पार्ट बी का, अगर आपने पार्ट बी भी सॉल्व किया है अपने पेपर में, अगर पार्ट ए पे जो है आप बेहतरीन स्कोर नहीं करते हो तो फिर आप जो है पार्ट बी आपका चेक नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन करके रख लें। पार्ट ए आपको क्वालिफाइंग करना है, दैट मीन ये क्वालिफाइंग पार्ट है ये, तभी पार्ट बी आपका इवेलुएट किया जाएगा। और सिलेक्शन रेशियो की मैं बात करूँ तो 1:5 के रेशियो पे इस पर सिलेक्शन होगा पार्ट बी, तभी आपका चेक किया जाएगा। दैट मीन कि 60 सीट है तो उसका 5 टाइम स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा, तब पार्ट बी उसी 5 टाइम स्टूडेंट का जो है पार्ट बी चेक किया जाएगा। दैट मीन कि आपका जो है 300 स्टूडेंट को टोटल सेलेक्ट किया जाएगा, पार्ट बी उन्हीं 300 स्टूडेंट का चेक किया जाएगा, रेस्ट ऑफ जो है इसी क्वेश्चन पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत ही थॉरोली प्रिपेयर करो इस एंट्रेंस के लिए। अब पार्ट बी की मैं बात करूँ, पार्ट ए आपका एज अ क्वालिफाइंग की तरह है। जैसे आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का सुना होगा कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सेम एज यही प्रोसीजर है। प्री में जो 2 पार्ट होते हैं, एक क्वालिफाइंग होता है तभी आपका सेकंड पार्ट चेक किया जाता है। सेम चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट ऐसे ही किया है। पार्ट ए का अगर आप क्वालिफाइंग करते हो तब जो है पार्ट बी आपका इवेलुएट किया जाएगा, अदरवाइज या आप जो है पहले ही बाहर हो जाओगे पार्ट ए में ही जब चेक होगा ये पेपर आपका। तो पार्ट बी में आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू योर बेस्ट इन दिस पार्ट बी। तो इसीलिए आपको जो है काफ़ी जो है मेहनत इसके लिए करना पड़ेगा, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एलएलएम में आईएलआई का नाम सुना होगा आप, जो है एंट्रेंस में वो जो है सब्जेक्टिव पार्ट भी उसका होता है, और ऐसे ही जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहते हैं, सेम टू सेम पैटर्न उसका इन्होंने यहाँ पे भी थॉरली जो है कुछ यहाँ पे अपनाया हुआ है। यहाँ जो है 65 मार्क के आपके रहेंगे पार्ट बी क्वेश्चन। इसमें जो है सेलेक्टर ऑफ कैंडिडेट जो 300 हैं वो जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए, वो 150 हो जाएंगे, यानी कि आधे हो जाएंगे। 319 स्टूडेंटों का पार्ट बी चेक होगा जो क्वालिफाई करेंगे पार्ट ए को। उसके बाद पार्ट बी के बाद जो है इंटरव्यू के लिए 150 स्टूडेंटों के इंटरव्यू कॉल जाएगा। तो ये आप अब समझ गए होंगे, पार्ट ए क्वालिफाइंग है, पार्ट बी आपका जो है सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। अब थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा मेनली, तो मेनली आपका जो है ये 10 नंबर का होगा, 140 नंबर का आपका जो है पार्ट ए और पार्ट बी, दैट मीन कि आपका एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर रहेगा और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू का रहेगा, टोटल 150 नंबर के ये रहेंगे। तो इसमें आपका जो है पूछा क्या जाएगा आपको, इसमें बेसिकली आपका जो है करंट जो है न्यूज़ के बारे में, आर्टिकुलेशन स्किल, ओरिजिनल थिंकिंग आपकी क्या है सोसाइटी के बारे में, पैशन ऑफ लॉ, आप लॉ क्यों करना चाहते हो, पब्लिक सर्विस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है इंटरव्यू पैनल की बात करो तो मेनली जो है टॉप जो है एकेडमिशियन और जो है एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहेंगे, तो आपको जो है इसके लिए भी काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस इसका करते रहिएगा। करंट पे पूछा जाएगा आपका जो है लॉ क्यों परसू करना चाहते हो, बेसिकली आपके बारे में। वैल्यूएशन आपका तो ऑलरेडी जो है पार्ट बी के अकॉर्डिंग हो ही जाता है, और जो मेरिट प्रिपेयर होगा वो पार्ट बी का मार्क और इंटरव्यू के मार्क से फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगा, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। आपका पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्ट ए जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसमें जो है आप एग्जाम देंगे, जब इसमें क्वालिफाई करेंगे तब पार्ट बी आपका चेक होगा पेपर का। पार्ट बी का मार्क के बाद आपको जो है इवैल्यूएशन करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, देन आपको जो है पार्ट बी का मार्क 65 + 10 का मार्क से आपका जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसी के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस डिटेल्स के बारे में, पूरा एलोब्रेशन करके कि क्या जो है पार्ट ए में पूछा जाएगा, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। तो अब आपका पार्ट ए का जो है बेसिकली आपके नॉलेज टेस्ट है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा पार्ट बी की अपेक्षा। क्योंकि जो है इसी के आधार पे जो है आपको क्वालिफाइंग करके पार्ट बी के लिए आपका जो है इवैल्यूएशन आपकी चेक होगी। तो इसमें आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन, दैट मीन कि एकदम क्लैट की तरह समझ लो आप, जो है क्लैट का लास्ट ईयर का पेपर एक बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा इंग्लिश का कंप्रीहेंशन कैसे पूछा जाता है, या एलेट का देख सकते हो पेपर, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करोगे, मैं वहाँ पर आपको भेज दूंगा। अगर आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना PDF फॉर्मेट में पेपर भेजा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप जो है एलएट या फिर जो है
क्लैट का पेपर डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि जो है उसके क्वेश्चन पैटर्न लगभग सेम ही रहने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एज ए रेफरेंस की तरह। आपको जो है अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अभी सिलेबस पूरा ब्रॉडली पता नहीं है, तो ये रेफरेंस की तरह आप यूज कर सकते हो। टाइम टू टाइम मैं इस पर अपडेट करते रहूँगा अपने टेलीग्राम और वीडियो के माध्यम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आप इंग्लिश कंप्रीहेंशन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो आप इसके लिए आप जो है न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ना, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर, कोई भी मतलब डैट मीन की टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और जो है द हिंदू, जिसमें सबसे बेस्ट इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू है। क्यों? क्योंकि इसके जो है आर्टिकल जो भी आते हैं एडिटोरियल पेज के या फिर जो है फ्रंट पेज के, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहते हैं और जो है मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही गैदर करना इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर में आप मेनली जो है एडिटोरियल पेज, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेज, इंटरनेशनल पेज और जो है फ्रंट पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका सीए का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, करंट अफेयर के लिए भी। तो एक छोटा छोटा नोट्स बनाना इस पर स्टार्ट कर देना और ऐसे लिखना भी। उसमें एडिटोरियल आप देखोगे कैसे लिखा जाता है, तो वो आपको एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेगा कैसे जो है ऐसे भी लिखना है। इससे आपका एक लिखने का हैबिट भी डेवलप हो जाएगा। अगर नहीं पता है बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो अब एडिटोरियल पेज को देखो कैसे लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसको देख के लिखना स्टार्ट करो कॉपी पे। एक लिखने का हैबिट अब डेवलप हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास वर्ड का भी जब पावर डेवलप हो जाएगा तो फिर आप जो है आसानी से किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है ये। किसी भी एडिटोरियल पेज को उठाओ, उसको देख के सेम टू सेम लिखने का पहले प्रैक्टिस करो। बिल्कुल उस पर सोचने की जरूरत नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, पहले एक प्रैक्टिस करो लिखने का। और एक वोकैब इंप्रूवमेंट के लिए नॉर्मल लेवल्स की बुक जरूर ले लेना। करंट अफेयर के प्रिपरेशन के लिए मनोरमा, अरिहंत या ऑनलाइन सीए मटेरियल बहुत से हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। सीए आपका बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके पार्ट बी के लिए भी, तो इसका जो है काफ़ी जो है थॉरली प्रिपेयर करना। और लास्ट नॉट द लिस्ट, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन दोनों मिला के रहेंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप एपी भारद्वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बेसिक के लिए प्रिपेयर के लिए आप विलीज की बुक ले सकते हो। और इंपॉर्टेंट जो लॉ के नए डिसीजन आर्टिकल आएंगे पेपर में, वो नोट डाउन करके रखना। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर वो नहीं लेना चाहते हो तो MK पांडे या MTAR में से कोई एक ले सकते हो, ये प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी का प्रिपरेशन कैसे करना है। पार्ट ए क्वालिफाई करोगे तभी आपका पार्ट बी का इवैल्यूएशन होगा। तो पहले पार्ट ए के लिए थॉरोली प्रिपेयर करो, तो पार्ट बी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम सिलेबस है। बस इसमें जो है ऐसे राइटिंग करनी है, या सब्जेक्टिव पार्ट हो गया है ये। इसमें आपका जो है 2 पार्ट हैं, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 50 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर के 15 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चन और लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है या लिखना है थोड़ा थोड़ा छोटे से शॉर्ट आंसर में। आपको बस एक प्रायर नॉलेज आपको देना है, अपने जो है क्या थिंक करते हो अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द लॉ। कोई आपका जो है यहाँ का लॉ का आपका कंप्लीट नॉलेज नहीं चेक किया जाना है, ये साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है। 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 5 मार्क के पर क्वेश्चन रहेंगे, सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड जो है आपका करंट अफेयर है 15 मार्क का, जिसमें एक ऐसे लिखना है नॉट मोर देन 500 वर्ड। 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा, 400 वर्ड 450 वर्ड हो जाए चलेगा, लेकिन जो है 500 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे। एक आप जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये इतना कम वर्ड में अपना पूरा तरह से डिफिनीशन नहीं दे पाओगे। इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एडिटोरियल पेज उठाओ, कैसे लिखा जाता है पहले उसको लिख के प्रैक्टिस करो, केवल देख के लिखने का प्रैक्टिस करो। धीरे 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 एक हैबिट आपका डेवलप होता जाएगा। फिर आप टॉपिक देख के अपने मन से फिर लिखने का प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे प्रिपेयर होता चला जाएगा ये। यहाँ पे भी कोई आपका जो है प्रायर जो है डीप नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाएगा, एक क्रिटिकल नॉलेज टेस्ट किया जाता है, एनालिटिकल नॉलेज की। क्या आप सोचते हो, क्या लॉ करने जा रहे हो तो क्या सोचते हो सोसाइटी के बारे में, कैसे क्या सोचते हो मतलब लॉ के बारे में, यही बस बेसिक आपको पूछा जाएगा। करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट जो है सोर्स है, उसको जरूर पढ़ना। बेस्ट सोर्स, उससे बेस्ट सोर्स कोई नहीं हो सकता है। पर डे न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया में से कोई एक पढ़ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल इनसाइडर मंत्रा को ज्वाइन करो, मैं पर डे जो है आपको न्यूज़पेपर भेज दिया करूँगा, उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट आप पढ़ के अपना जो है नोट्स मेकिंग प्रोसेस कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2 आपका सेक्शन है पार्ट बी के लिए। तो पहले तो पार्ट ए के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, जिसमें आपका जो है करंट अफेयर है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन है और जो है क्रिटिकल जो है रीजनिंग है, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये आपको प्रिपेयर करिएगा, तो अपने आप जो है पार्ट बी भी प्रिपेयर होता चला जाएगा आपका। बस यही है कि अब जो है आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैक्स जो है 4 मंथ बचे हुए हैं, अगर अब भी से आप जो है टाइम दोगे
डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। 60 सीट ही हैं, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम का क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कितना इनटेक करेगा और रिजर्वेशन का क्या प्रोसीजर है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट 60 है। सीट शैल बी रिजर्व द फॉलो। रिजर्वेशन जो है क्या क्या है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, जो जनरली जो है सेंट्रल क्राइटेरिया है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, दैट मीन कि डायरेक्टली रिजर्वेशन मिलता है। जैसे 60 सीटें हैं तो 15% शेड्यूल के लिए रहेगा, 7.5% एसटी के लिए, ओबीसी के 27%, ईडब्ल्यूएस के 10%। इस रिजर्वेशन के बाद जो सीट बचेगी वो ऑल इंडिया कोटा से भरा जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे देखो लिखा है 5% टोटल इंटेक शैल बी रिजर्व हॉरिजॉन्टली पर्सन विथ अ डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी, और 30% टोटल इंटेक शैल बी रिजर्व फॉर विमेन, और 25% फॉर कर्नाटका स्टूडेंट के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टली दैट मीन ये होता है बेसिकली, आप आसान भाषा में ये समझो, जैसे मान लो ये ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, तो अगर 10 स्टूडेंट हैं तो उसमें जो है उन 10 में से 5 स्टूडेंट जो है 5% पीडब्ल्यूडी का जाएगा, दैट मीन कि लगभग एक स्टूडेंट हो गया। 30% वीमेन का जाएगा, दैट मीन कि 10 में से एक स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी गया, 30% वीमेन का, यानी 3 स्टूडेंट हो गए, 3 स्टूडेंट वीमेन का एडमिशन होगा। 25% कर्नाटका स्टूडेंट, दैट मीन कि जो है लगभग 2 या 3 सीट जो है कर्नाटका के लिए हो गया। तो ओवरऑल समझ गए, 3 विमेन का, एक पीडब्ल्यूडी के लिए, 3 एक 4 हो गए, और जो है 25% या 2 या 3 या 5, मतलब टोटल सीट जो है 5 जो है, इनमें से सीट जो है रिजर्व रहेगा इनके लिए, ना कि जो है वो तुम्हारे ऑल इंडिया कोटा वाले सीट में से। दैट मीन कि इसका मतलब यही होता है कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके अंदर का रिजर्वेशन ये रहता है हॉरिजॉन्टल, मतलब यही होता है बेसिकली आसान भाषा में। तो यानी कि 5 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा से भरा जाएगा, और 5 सीट के लिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उस रिजर्वेशन में लागू होगा। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो तो अगर ऐसा रिजर्वेशन लिखा है तो देखो, मेन जो सेंट्रल का रिजर्वेशन है वो 50% से अबव नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उन 50% पे लागू होता है, इस तरह होता है। तो इसके लिए अब जो है आपको समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे होता है। यहाँ पे मैंने आसान भाषा में आपको बता भी दिया, अब आपको ही समझ में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है बहुत कम है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। रिसर्च मैथडोलॉजी पे पूरी पढ़ाई होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ये ट्राई सेमेस्टर होने वाला है। दैट मीन कि जैसे आपका सेमेस्टर होता है सिस्टम, तो ये साल में 2 होते हैं एक साल में, तो यहाँ पे 3 होंगे आपके जो है सेमेस्टर के एग्जामिनेशन, इसीलिए ट्राई सेमेस्टर होगा। हर 3 महीने पे आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन होगा आपका जो है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है तो इसी को ट्राई सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। अब 5-5 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है ये आपका। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से कंप्लीट आप सिलेबस डिटेल देख सकते हैं ट्राई सेमेस्टर का। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टूडेंट की कैटेगरी कैसे डिसाइड होगी। तो पहला जो है साफ साफ मेंशन है कि जो 10 साल से लगातार कर्नाटका में पढ़ रहा हो वो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, कर्नाटका वाला। सेकंड में लिखा हुआ है कि मेन क्या क्या कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आता है तब वो अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट जो है कर्नाटका वेटेज के लिए। फर्स्ट जो है वो है अगर डिफेंस पर्सनल रहे हो, एक्स सर्विस मैन रहे हो, जो ज्वाइनिंग किए हो, मतलब सर्विस ज्वाइन किए हो, लेकिन उनका होम टाउन जिनका जो है, जो डिफेंस पर्सनल है, एक्स सर्विस मैन है, कर्नाटका हो, बाहर वो सर्विस किए हो, उनके लड़के बाहर पढ़े हो, तब भी वो क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड, जो चिल्ड्रेन जिनके जो है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हो, बाहर स्टेट गवर्नमेंट के काम के लिए वो बाहर सर्विस कर रहे हो, तब भी जो है उनके लड़के इसको क्लेम कर सकते हैं, मतलब दैट मीन कर्नाटका वेटेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड में जो है कोई भी ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस, आईएफएस या फिर जो है आईपीएस सर्विस है, जो कर्नाटका से बाहर सर्विस किया है लेकिन होम टाउन उनका कर्नाटका है, उनके लड़के भी कर्नाटका डोमिसाइल वेटेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है कि जो जिनके पेरेंट्स जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रहे हों, और जो है वो सर्विस के लिए जो है जिनका होम टाउन कर्नाटका रहा हो और सर्विस के लिए आउटसाइड द स्टेट उन्होंने अपना सर्विस दे रहे हों, उनके लड़के भी जो है कर्नाटका डोमिसाइल वेटेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ इलस्ट्रेशन में ये बोला गया है कि अगर आप जो है 3 साल तक कर्नाटका में पढ़े हो और आपके पेरेंट्स जो है रेस्ट 7 ईयर जो है आउटसाइड कर्नाटका अपनी सर्विस दिए हुए आपके पेरेंट्स,
तो फिर आप जो है उसके लिए कर्नाटका डोमिसाइल के लिए क्लेम कर सकते हो। आपकी स्टडी भी अगर रेस्ट जो है 7 ईयर आउटसाइड कर्नाटका स्टेट हुई हो तो। सेकंड में ये दिया गया है कि अगर एटलीस्ट 1 ईयर भी नहीं पढ़ा है, 10 ईयर कंटिन्यूस आपके पेरेंट्स ने जो है आउटसाइड स्टेट ऑफ कर्नाटका सर्विस दिया हो, अगर उनका होम टाउन कर्नाटका हो, तो आप जो है क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपको जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए क्या आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम फी है वो है 2,88,855 रुपये, यानी कि 2,88,855 रुपीज़ पर ईयर इंक्लूडिंग हॉस्टल फी है। और वहीं रिजर्व कैटेगरी बात करें SC/ST कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए 3,500 का डिस्काउंट है, यानी कि 2,85,445 रुपीज़ इनके टोटल जो है फ़ी रहेंगे पर ईयर इंक्लूडिंग हॉस्टल फी है। यानी कि अप्रॉक्स आपका 3 ईयर का टोटल फी स्ट्रक्चर 9 लाख समथिंग आएगा, यानी 8,66,000 समथिंग कंप्लीट आएगा। लेकिन 9 लाख समथिंग आप मान सकते हो कि 9 लाख आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा आपका फी इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको। तो इसके लिए फाइनेंशियल एड भी मौजूद है, फाइनेंशियल आपको जो है सहायता दी जाएगी। अगर आप जो है पूरा फी बियर नहीं कर पा रहे हो तो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है। बेसिकली फाइनेंशियल एड जो वित्तीय सहायता यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो यूनिवर्सिटी सहायता जो दी जाती है वो फंड, मतलब फंड भी जो है यूनिवर्सिटी द्वारा ही दिया जाता है मैनेज, और जो है उसको एडमिनिस्ट्रेड भी यूनिवर्सिटी द्वारा ही किया जाता है। सेकेंड जो है वो एक्सटर्नल एड है, वो एडमिनिस्ट्रेड यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है, लेकिन फंड जो है वो थर्ड पार्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और तीसरा जिस टाइप का है उसमें जो है फैसिलेशन केवल यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और जो है फंडिंग दोनों जो है थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है। जिसमें जो है मुख्यतः एलुमनाई फंड में स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अजय हल्दर मेमोरियल स्कॉलरशिप है, कर्नल प्रकाश मानक भट्ट मेमोरियल स्कॉलरशिप है, अजय हल्दर THB स्कॉलरशिप है। ये कुछ स्कॉलरशिप के नाम हैं जो UG और PG दोनों के लिए हैं। दैट मीन कि BA LLB LLB और LLM कोर्सेज के लिए। PhD स्कॉलरशिप की बात करूँ तो NR माधवन मेनन स्कॉलरशिप है, ठाकुर फाउंडेशन स्कॉलरशिप इन पब्लिक हेल्थ एंड द लॉ है, ये आप ले सकते हो। फिर एजुकेशन लोन ले सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म लोन। दैट मीन कि पढ़ने के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं, अगर फी बीच में आ रहा है तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपको इसके रिगार्डिंग दैट मीन कि पढ़ने के लिए आपको परेशान होने की फ़ी के रिगार्डिंग ज़रूरत नहीं है। लोन पे भी आप यहाँ पढ़ सकते हो, काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इवन जो है बैंक भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, पंजाब नेशनल बैंक, उसके थ्रू भी आपको लोन करा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट कर सकती है एजुकेशन लोन के लिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आप पूरा कांटेक्ट करना चाहते हो तो मिस्टर सत्यनारायण मैरिजेस जो मार्केटिंग के हैं लोन के रिगार्डिंग, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो है ये कांटेक्ट नंबर है 7899809979। इस पर आप कांटेक्ट करके उनसे पूरी डिटेल एजुकेशन लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप कभी भी इनसे बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट के बारे में। कोई डाउट है, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लॉ के स्टडी मटेरियल के और डेली रेगुलर न्यूज़पेपर के लिए आप जो है इनसाइडर मंत्रा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।